Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मीडिया के भाइयों का शुक्रिया, काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए हैं। और इसके साथ मेरे साथी आमिर साहब AICC मेंबर हैं, अजीज यहाँ पर हमारा जमा होना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि 13 अप्रैल को यानी कि आने वाले संडे के दिन कांग्रेस पार्टी और दीगर जमातों के लोग और NGOs मिलकर वक्फ बिल के खिलाफ एक धरना निकाल रहे हैं, जिसमें लोगों के शिरकत करने की गुजारिश की जा रही है। यही वजह से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान क्यों है। वक्फ बिल के अंदर जो संशोधन, जो तरमीम लाया जा रहा है, उसके तहत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बनाए जाते हैं, उनसे उनके हुकूक छीनकर कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं। वक्फ बाई यूजर की जो जमीन जो औकाफ के लिए जो वक्फ कर देते हैं, उन जमीनों को सरकार ये कहती है कि अगर उसका मंशा स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर मीट नहीं हुआ उस जमीन के सबीले से जोड़कर किसी अखलाक को, किसी आसिफा को मार दिया गया। ये सरकार हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करती है, CAA और जो है ट्रिपल तलाक में मुदाखलत करती है। ये सरकार मुसलमानों की मसाजिदों को गिराने की बात करती है, कपड़ों से पहचानो गद्दारों को की बात करती है और कहती है कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। जिस पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में 403 सीट दिए गए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। जिस पार्टी के अंदर 239 सीट जीत कर आई पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक मुसलमान नहीं, राज्यसभा में एक मुसलमान नहीं। उत्तराखंड जहां जहां पर भी इनकी सरकार है, एक भी MLA मुसलमान इन्होंने नहीं दिया। और बात करते हैं मुसलमानों के हितों की, मुसलमानों की के हकूक की, मुसलमानों की जमीनों की हिफाजत करने की। तो बीजेपी के काम से ज्यादा बीजेपी की नीयत पर शक है। जो पार्टी मुसलमानों की लाशों के ढेर पर चढ़कर इस मुल्क के अंदर अपनी जगह बनाती है, बाबरी से लेकर आज संभल तक इन्होंने हम पर हमले किए हैं। ये बिल एक्ट में बदला नहीं, उसी वक्त से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दीगर स्टेट्स में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर कब्रिस्तानों का एनक्रोचमेंट सरकार के द्वारा शुरू हो चुका है। दरगाहों के ऊपर चढ़कर संघ परिवार के लोग, RSS के लोग अपने जाफरानी झंडे लगा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। इस बिल को लाना मुसलमानों के ही ऊपर हमला नहीं है, ये आने वाले वक्त में सिखों के ऊपर, अभी से सिखों के ऊपर मजम्मत करने वालों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, क्रिश्चियनों को अलगवादी कहा जा रहा है। तो इस मुल्क की माइनॉरिटी के राइट्स खतरे में है। और सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान होने के नाते मुसलमानों को चाहिए कि जिस तरीके का धरना देश के किसानों ने साल भर वहां पर बैठकर 625 जानों को गंवाने के बाद सरकार को घुटने टिकवाया है, तो मुसलमानों को भी ऐसा काम करना होगा। ये इब्तिदाए जंग है। ये तो पहला हम जो धरने के लिए जा रहे हैं, पुरअमन धरना है, जहां पर हम जमा होंगे। हम सरकार को ये बताना चाहेंगे कि मुसलमान सोया हुआ था, आपने उसे जगाया है। हम लाखों हजारों की तादाद में जमा होंगे इंदिरा चौक 13 तारीख के दिन, और ये बताएंगे कि हम अभी जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं। इसलिए कि जब बात असूलों पर आती है तो टकराना जरूरी है। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। तो मैं अपील करता हूं, जितने भी लोग जिस धर्म के हों, जिस कास्ट के हों, सब लोग जमा हो, क्योंकि मुसलमानों, क्रिश्चियन और सिखों के बाद, माइनॉरिटीज के बाद ये बात दलितों के ऊपर भी आएगी, ट्राइबल, SC ST पर भी आएगी। जिस सरकार ने राम मंदिर की स्थापना की, उसके इनॉग्रेशन के दिन देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, रामनाथ कोविंद जी को यह कहकर मंदिर के परिसर में जाने नहीं दिया कि वो दलित है। देश के राष्ट्रपति को अगर जाने नहीं दिया जाएगा,
के अंदर हिंदुओं के साथ, SC ST होने वालों के साथ आज भी नाइंसाफियां की जा रही हैं। कम पहले बीजेपी को चाहिए कि अपना घर सीधा करे, बाद में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों के मजहबी जो है इसके अंदर मुदाखिलत करे। मैं अपील करता हूं सारे लोगों से, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, सारी पॉलिटिकल पार्टी से, सारे NGO से, हम सब एक हो जाएं, सारे हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएं, सारी जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, NGOs हैं, सब एक होकर एक नारे के साथ 13 अप्रैल के दिन हम यहां पर जमा होंगे और हम इस वादे के साथ कि 13 के बाद जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होगी, अगर वक्फ के मामले में ये लोग आवाज उठाएंगे, धरना देंगे, तो हम उसके अंदर सब लोग शामिल होंगे। तो एक दूसरे का साथ देने का टाइम आ चुका है। 13 अप्रैल की तारीख संडे 3 बजे इंदिरा चौक, टैंक बंड, भूलिएगा मत, सब वहां पर मौजूद रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। देखिए, कोर्ट अपने फैसले करता है, ट्रिब्यूनल बैठेगा, याचिकाएं तो सिर्फ राहुल गांधी ने काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल लोगों ने भी डाली है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल सरकार में ऐसा हो चुका है ना कि किसी को राज्यसभा की सीट, किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो फैसले भी आजकल सबूत की बुनियाद पे, कम आस्था की बुनियाद पे आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा, हमें पूरा भरोसा है देश के कानून के ऊपर, देखते हैं जो भी फैसला है। अमित शाह साहब पार्लियामेंट में बोल रहे थे NRC से मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं हुआ और ये वक्त की जो बिल पास करेंगे, इसी से, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, जिस शख्स का आप नाम लिए हैं वो सियासत में आने का, वो सियासत में कैसे पहुंचे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे गुजरात की पुलिस ने उन्हीं के अहमदाबाद के शहर के अंदर उन्हें घुसने से रोक दिया गया, लोग उन्हें तड़ीपार के नाम से भी जानते हैं। तो आप जो है ना, पॉलिटिक्स अब ऐसी हो गई है कि कुछ गुंडा अनासर लोग ये इस मूवमेंट को हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी का पूरा सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर करिए, बताइए। उनका ये कहना है कि ये धरने से शायद मिले या ना मिले, बिल रिपल हो या ना हो, लेकिन बिहार में इसकी गूंज, उत्तराखंड में इसकी गूंज, अलग अलग स्टेट में होने वाले वहां पहुंचे, ताकि मुसलमानों को सेक्युलर बनकर पीठ में छुरा भोंका चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, जीतन राम मांझी ने, और जो है दूसरे लोग जो लीडर है शिवसेना के, जो सेपरेट लीडर है उनकी पार्टी, या फिर कहें अजीत पवार है, इन लोगों को बेनकाब करना है। और आने वाले वक्त में इलेक्शन होंगे तो MLA जीत के आएंगे। राज्यसभा इलेक्ट होता है MLA की ताकत से। अगर कांग्रेस या कांग्रेस के हलीफ जमातों के MLA होते तो हम राज्यसभा में इसको रोक सकते थे, लेकिन अब लोगों के ऊपर से इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। बिहार में और जहां जहां भी इन लोगों ने, आंध्रा में, आने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे यहां इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पॉलिटिकल वजूद इनका खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, बिहार में नीतीश कुमार के जो मुस्लिम पार्टी लीडर है उनको छोड़ रहे हैं, क्या ये सही? लीडरों ने वहां पर इस्तीफा दिया, लेकिन कोई भी मिनिस्टर लेवल या कोई भी विधायक लेवल या MP लेवल के लीडर ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि जो लोग MLAs बनकर, MPs बनकर या मिनिस्टर्स बनकर उन ओहदों पर बैठे हुए हैं, फौरन इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये कानून देश के संविधान के खिलाफ है, देश के संविधान पर वार है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनकी 137 मेंबर की कमेटी ने जो संविधान बनाया उसके ऊपर यह सीधा सीधा हमला है। तो अगर आप भीमराव अंबेडकर की संविधान की लज्जा रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि फौरन इस्तीफा दे, अपनी सियासत को भी बचाए और देश में मुसलमानों और सिखों और दलितों के जो हकूक को छीना जा रहा है उसकी हिफाजत करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, जितने मेरे यहाँ पर आज मंच पे बैठे हुए मीडिया के ज़रिए से, और मैं सबसे पहले आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मीडिया वालों का। सवाल जवाब का जो सिलसिला चलते जा रहा है पिछले कई महीनों से, ये खासतौर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आप तमाम से जो कोई भी मेरा इस मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं, उन तमाम से ये गुजारिश है कि बहुत सारे जने देख रहा हूँ कि मैं न्यूज़ चैनल पे आके मुसलमान ही है, वो गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान लोग इस तरीके के बातें बता रहे हैं कि बताओ वक्फ बिल से हमारा क्या फ़ायदा हुआ है। तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि आज तक के, जब से वक्फ बना है आज तक के किसी तरीके का फ़ायदा कुछ मुसलमानों को नहीं हुआ है, उसके लिए हम एक्सेप्टेबल है। मगर आज जो हमारे हालात होने जा रहे हैं मुल्क के, इसमें सबसे बड़ा मसला यह है
जायदाद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ले चुके हैं वो अल्लाह का उन्होंने जवाबदारी है। मगर जो बचने वाली जगह है, ये बताइए कि अब आप देख रहे हैं कि रमजान के लिए आप लोग जाकर ईदगाह में नमाज पढ़ लिए है। इंशाअल्लाह अल्लाह हयात दिया तो अगले साल आप लोग देखेंगे कि ईदगाह बचेंगी या नहीं बचेंगी, पता नहीं है। जमीन पे मत जाइए आप, आने वाले दिन आपको जो जमीन जा चुकी है वो जा चुकी है, मगर आने वाले दिन जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे वो मस्जिद बचेंगी या नहीं बचेंगी। बहुत सारे जनों का अकीदा है दरगाहों पर, बताइए कि वो दरगाह बचेंगी या नहीं बचेंगी। तो इसके लिए हम सबको निकलना है, रोड पर निकल के बताना है कि एकजुट होना है और ताकत बनना है, ना कि हमारे को लोगों को ये मशवरे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आके देना है कि बताओ वक्त अमेंडमेंट बिल हमारे को क्या दिया, हमारे को ये देना था, हमारे को वो देना था, इन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने वो कर लिए। अब ये जो पॉलिटिकल लीडर है इनका मफाद है। भाई मेरी इसमें कुछ जमीन नहीं है 1 रुपए की भी, मगर मैं नहीं कर रहा हूँ मुसलमानों के लिए। आने वाले दिन अगले साल अल्लाह सुब्हान ताला हयात रखा तो फिर से मेरे को एक बार जाकर नमाज पढ़ना है, उस मजाहिद में पढ़ना है जो मजाहिद रहने वाली है। हो सकता है कि कल ये वक्त के हाथों से निकल के गैर लोगों के हाथ। आजकल आवाम को जैसे कि मस्जिद अल्लाह का घर है जी, जैसे जमीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का जी हो ये जो माहौल जो शुरू से चल लेते आ रहा जी, है उसी की बुनियाद के ऊपर ये हो रहा है। तो अपने को अल्लाह के घर बचाना है जी, तो जमीन बचाना है, हमारी नादानी से चुका है। नहीं बेशक तो मौका मिला है, कुछ बोलिए। देखिए बेशक आपकी बात दुरुस्त है। जो आप बात कह रहे हैं कि अल्लाह का घर बचाना है, यही बात कह रहे हैं हम लोग। अब जमीन की बात आप लोगों के सामने हम नहीं कह रहे इतने एकड़ जमीन है उतने एकड़ जमीन है, उन्होंने ले लिया इन्होंने ले लिया, सारे बातें आ रहे हैं। मगर अब हमारे को वो बचाना है जहां पर हम नमाज पढ़ते हैं, वो जगह चले जाएंगी जो जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं। आने वाले दिन वो भी जगह आपको नसीब नहीं होंगी। 13 अप्रैल के दिन अभी कितने लोग आएंगे आपके फॉलोअर? देखिए 13 अप्रैल का जो मसला है ये भाई कोई पार्टी का मसला नहीं है। ये पार्टी को ले लेकर मत चलीजिए आप, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी कर रही है ऐसा नहीं है। ये सारे मिलकर कर रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी है, चाहे वो किसी भी तक पार्टी से, बीजेपी से या एमआईएम से या कांग्रेस से या बीआरएस से, कोई भी रहने दो, खाली मुसलमान बोलकर नहीं कह रहे हैं हम लोग। ये वो लोग को कह रहे हैं जो माइनॉरिटी में है, जिसमें क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये बीसी तबका भी जो आप लोग सुन रहे हैं हिंदूवादी जो कह रहे हैं, ये लोग हिंदू नहीं होते। इनका मंशा कुछ अलग है। हिंदू सिर्फ 3.7% है, जिसको हम जैसे कि आज राज्यसभा लोकसभा में बैठे हुए मंत्रियां, प्रधानमंत्रियां, एमएलए, एमपी बन के बैठे हुए, हिंदूज कुछ भी नहीं बना हुआ है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त कहे हैं, हमारे जो राजनाथ गोविंद साहब को जो हमारे राम मंदिर के लिए नहीं बुलाए बोल के, एक देश का 1 क्वालिटी ऑफ द पर्सन जिसको बोलते हैं 1 नंबर, उनको एंट्री नहीं दी गई है। अब ये बताइए जिसको हम कांग्रेस, हम जैसे कि हिंदू बोल रहे हैं, दलित, जो दलित भाई है हमारा, जय भीम का जो नारा लगा रहे हैं हम लोग, क्या आप बताइए आज तक के राम मंदिर में किसी ट्रस्ट में उनको किसी उसमें बड़ा बनाया गया है? नहीं बनाएगा। तो वो लोग भी दिमाग से निकाल देते हम हिंदू है और हम बचेंगे नहीं, इसमें वो लोग भी आएंगे बाद में, अभी नहीं। क्योंकि आप लोग देख लिए होंगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब 15 लाख रुपए देते बोल के उसी वादा करे थे ना करे थे भाई। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।